Good morning, students. Today we will discuss about the numericals related to the impulse. ठीक है, आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो किसके रिलेटेड किए जाएंगे? इम्पल्स के रिलेटेड किए जाएंगे। इम्पल्स क्या होता है? दैट इज जे इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, वेयर फोर्स इज अ कांस्टेंट वन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कांस्टेंट फोर्स। कितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट हो रही है उसको बोला जाता है। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी हम लोगों ने की थी, यानी कि इम्पल्स जो होता है दैट इज जे विच इज इक्वल टू द एफ इनटू डी, और फर्दर किसकी इक्वल होता है? चेंज इन द मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में देखो क्या बोला गया है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। ठीक है, सोल्यूशन में हम इसमें गिवन क्वांटिटीज लिखते चलते हैं। व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? दैट इज द बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया कितना? 50 ग्राम बोला हुआ है। ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ द, स्पीड दी है साथ में, दैट इज ये कौन सी स्पीड दी है पढ़ लेते हैं। मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 500 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 मीटर स्पीड से चल रही है और फिर क्या हुआ? रेस्ट में आ गई। तो इनिशियल स्पीड हुई इसकी 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 500 मीटर पर सेकंड और ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब रेस्ट में आ गई फिर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0 मीटर पर सेकंड, रुक गई ना वो। ठीक है, इन द टाइम बोला हुआ हमारे पास 0.01 सेकेंड में। फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स। ठीक है, इम्पल्स फाइंड आउट करना, पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन आफ्टर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सारे के सारे पैरामीटर, तो बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस मास वाले में प्रॉब्लम आ रही है। क्या? ये सारे एसआई सिस्टम में आ रहे हैं और जबकि ये जो है सीजी सिस्टम में आ रहा है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एसआई में। कैसे? 50 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, तो ये मिलके क्या बना देगा फिर? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मतलब 500। क्लियर हो गया? किलोग्राम, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने निकालना सबसे पहले इम्पल्स, क्योंकि अगर फोर्स निकालने चलते हैं हम लोग, अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इम्पल्स तो है नहीं। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ना तो मेरे पास फोर्स है ना तो मेरे पास इम्पल्स है। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर ही नहीं सकता। अब दूसरा फार्मूला चेक करते हैं, तो दूसरा फार्मूला क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और हमें पता है कि मोमेंटम चेंज कैसे निकाला जाता है? दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जे। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? m इनटू u। ये हमारे पास आता है किसके? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से थ्रू हमने जो इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों के केसेस में मास कॉमन आ रहा है, तो मास को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा? दी माइनस ऑफ u बचा। अब कुछ नहीं बचा, मैंने फार्मूले को सारा का सारा अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस फार्मूले में। ठीक है, तो जे विल बिकम, इम्पल्स जो आएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू द, देखो मास कितना बोला हुआ है? 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि यहाँ पे कैंसल आउट हो गया था। v फाइनल वेलोसिटी देखो 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इज 500। कितना है? 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 500, ये भी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब, ठीक है, 5/100 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 500। तो 0 के साथ 0 कट गई, तो अल्टीमेटली वी विल गेट द इम्पल्स। इम्पल्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 5 माइनस ऑफ 25। ठीक है, इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ 25। क्लियर होगी बात ये सभी को? ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, यूनिट लिखना जरूरी है यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड। क्या होते हैं? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड का कैसे पता चला? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। अब आ जाती है बारी, हमें फोर्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, जब फोर्स के बारे में भी पूछा है तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इम्पल्स तो हमने निकाल ली यहाँ पे, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं टू फाइंड आउट द फोर्स, दैट इज एफ इंटू टी। तो इसको कैसे लिखूंगा? जे अपॉन टी इज इक्वल टू एफ, क्योंकि मुझे तो फोर्स कैलकुलेट करनी है अब सेकंड केस में। ठीक है, तो इम्पल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है कितनी? माइनस ऑफ 25 अपॉन टी। टाइम देखो कितना बोला हुआ है? 0.01 सेकेंड।
इज इक्वल टू एफ, इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास -425 1/200 एफ, ठीक है, 0.01, तो कितना 00 आ जाएगी यहाँ पे, तो 1 डिवाइड बाई 1 से कोई मैटर नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास -2500 न्यूटन फोर्स, विच इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? 2500 फोर्स। क्लियर हो गई बात? ये इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज ऑफ द न्यूमेरिकल। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, ठीक है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन। सॉल्यूशन में देखो गिवन हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है। मशीन गन जो है बुलेट को फायर कर रही है जिसका मास कितना है 40 ग्राम बोला हुआ है, ठीक है, ओबीसी ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में, तो कितना आएगा 10⁻³ किलोग्राम, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 4 × 10⁻² किलोग्राम, ठीक है। ये इजी सोल्यूशन होता है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना इजी होता है। अगर पॉइंट्स में वैल्यू लोगे तो वो बढ़ जाए लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इसी में हम फॉर्मेट में इसको लिखें। अच्छा, आगे लिखा है विद वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर, कि बिन्नी वेलोसिटी के साथ जा रहा है 1200 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं इसको चेंज करने की। ए पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स, यानी कि जो पर्सन ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन ने अगर इस गन को होल्ड करके रखा हो तो कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है? ये 144 न्यूटन, यानी फोर्स कितनी आएगी 144 न्यूटन अप्लाई कर सकता है ये, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट, यानी कि एन की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, जिसको मैंने नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बुलेट दैट ही कैन फायर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बुलेट्स को फायर कर सकता है। टाइम कितना बोला हुआ है 1 सेकंड, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे असेस करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड इसके लिए अप्रोप्रिएट बैठेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, मास है, फोर्स है, टाइम है, फोर्स, टाइम, मास, वेलोसिटी, ये सारे के सारे अगर हम इस फार्मूले में फिट बिठाते हैं तो सब कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे। इंपल्स है, फोर्स है, टाइम है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ऑब्वियस ही बात है, जब हमने गन को फायर नहीं किया है तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो रहेगी दोनों केसेस में। बुलेट जो है गन के अंदर ही रहेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगा, इनिशियल मोमेंटम जो उसका जीरो रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम निकालना हमने, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करते हैं। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है हमारे पास? J इज इक्वल टू फोर्स, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सिंपल लिखते हैं, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम जब हम लिख रहे हैं तो किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है? गन और इसका वेलोसिटी का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो गन के लिए तो फोर्स हमें मिल गई है, तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है कितनी फायर करने के बाद जो मोमेंटम उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको? एन से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने? एन से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी है, टाइम की वैल्यू भी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी, तो एन को मैं ऐसे लिख दूँ, एन इज इक्वल टू एफ इंटू टी अपॉन चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? फाइनल मोमेंटम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ एम लिख देता हूँ मैं, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एफ इंटू टी, फाइनल मोमेंटम एम बी माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम एम यू। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो थी, तो ये तो जीरो हो जाएगा सारा का सारा, तो एन इज इक्वल टू एफ इंटू टी अपॉन एम बी, ये बचा मेरे पास। ये लो मैंने फार्मूले सारे के सारे फार्मूले को सिंप्लीफाइड कर दिया। अब मेरा काम रहा यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स देखो कितनी बोली है 144 न्यूटन, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। कितने टाइम के लिए बोली है? 1 सेकंड के लिए होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो मास कितना बोला है बुलेट का? 4 × 10⁻², तो 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 बना देगा, ठीक है। और साथ में वेलोसिटी बोली है 1200। देखो अब इसको कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 12 का 144, ठीक है, 4 3 का 12, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है नंबर ऑफ द बुलेट दैट आई कैन फायर इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बुलेट फायर कर सकता है? वो 3 ही बुलेट फायर कर सकेगा। जब वो इतनी स्पीड के साथ अगर बुलेट को मारता है और बुलेट का मास इतना होता है और वो खुद वो कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है? 144 न्यूटन।
तो नंबर ऑफ बुलेट 1 सेकंड के अंदर जो फायर करने की इसकी कैपेबिलिटी होगी दैट विल बी द 3 बुलेट्स पर सेकंड। क्लियर हो गई बात सभी को ये?